Okay, so here you see in case of DCT, आप लोग देखे थे अबाउट DCT? Good afternoon, sir. पूजा गुड आफ्टरनून. ओके, देखे थे जो डिस्कशन हुआ था, एनी वन ऑफ यू? सी, इफ़ यू गो फॉर, हम लोग जो जेपेग लेके बात कर रहे थे, आई थिंक जेपेग ट्रांसमिशन, जो सॉरी जेपेग कॉम्प्रेशन जो है, 1 मिनट, spatial and frequency here, it is our JPEG lossy compression. Okay, this diagram I think, right? तो यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा था, जैसे मान लीजिए इफ़ यू हैव दिस कलर इन द फॉर्म ऑफ RGB, ये जो है आपका RGB का फॉर्मेट में है, राइट? और RGB मीन्स यहाँ पे ये जो फास्ट विंडो जो दिखाई दे रहा है, दैट इज़ नथिंग बट माई R विंडो, इसको लेते हैं. उसके बाद देखिए सेकेंड वाला विंडो जो है G है, एंड थर्ड वन जो है दैट इज़ नथिंग बट माई ब्लू चैनल और ब्लू विंडो, राइट? सो हम लोग ये भी देख लिए थे, कोई भी RGB होगा, उस RGB को हम लोग पहले क्या करेंगे, YIQ और YUV में ट्रांसफ़र करेंगे. ओके, एंड हम लोग का टॉपिक जो था आपका जेपेग का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, राइट? तो एक कॉम्प्रेशन मेथड है, ओबियसली ये हम लोग का लॉसी कॉम्प्रेशन मेथड है, बट व्हेन एवर वी डिस्कस अबाउट दिस जेपेग कॉम्प्रेशन मेथड, उसके अंदर आप देखो बहुत सारा कुछ चीज़ है. जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RGB का कॉन्सेप्ट आएगा जो ऑलरेडी हम लोग के सिलेबस के अंदर है. तो उस RGB से लेके हम लोग पहले उसको YIQ या YUV, दैट मीन्स लुमिनेंस एंड क्रोमिनेंस, दो पार्ट के हिसाब से इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. मतलब YIQ जो है या YUV जो है, ठीक है, ये जो दो पार्ट है दैट इज़ नथिंग बट माई क्रोमिनेंस एंड ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड व्हाट, लुमिनेंस, जो ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस किए थे, राइट? लुमिनेंस. सो लुमिनेंस अगर आप शॉर्ट टर्म में इसको याद रखना चाह रहे हो, दैट इज़ नथिंग बट द ब्राइटनेस को ही हम लोग बोलते हैं एक्चुअली लुमिनेंस. और क्रोमिनेंस मीन्स कलर इन्फॉर्मेशन जो है, color information is set within this chrominance part, right? तो आप लोग देखिए यहाँ पे YIQ और YUV जो दो टर्म लिखा है, दो टर्म के अंदर ही आपका लुमिनेंस एंड क्रोमिनेंस बोथ आर प्रेजेंट देयर. आप ऐसा मत सोचिए सिर्फ YIQ के अंदर लुमिनेंस है या YUV के अंदर क्रोमिनेंस है. तो जब देखिएगा कलर इमेजिंग प्रोसेसिंग हम लोग देखेंगे, उस टाइम ये बाकी जो पार्ट है ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बट हम लोग का अभी जो है कॉम्प्रेशन टेक्निक है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो मॉडल पे जो बिल्डिंग ब्लॉक दिया गया है, दैट इज़ नथिंग बट माई DCT, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, राइट? एंड ये डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म हम लोग नॉर्मली बोले थे, इट एक्चुअली कन्वर्ट्स स्पेशियल डोमेन में जो था, ठीक है, स्पेशियल से उसको किस में ले जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, राइट? एकदम स्पेशियल से आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएगा अप्लाइंग DCT. जो सो द थिंग इज़ दैट आपको एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ DCT आपको जानना होगा, राइट? दैट मीन्स ये तो गया, हम जब कल आप लोगों को DCT पढ़ा है उसके बाद देख रहे थे एक नोट्स पे लिखा है, नॉट ओनली आपको DCT जानना होगा बट आपको IDCT भी जानना होगा.
मतलब इन्वर्स डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इट मीन्स व्हाट, आप बोलोगे सर ये फिर से क्या हो गया, आप इन्वर्स क्यों ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग कॉम्प्रेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये सारा जो प्रोसेस है, सारा प्रोसेस है आपका कॉम्प्रेशन हो रहा है। बट अगर कॉम्प्रेशन से आप उल्टा, मतलब इस इमेज को अगर आप डिकॉम्प्रेस करते हैं, ठीक है, देखिएगा, मानते हैं यहाँ पे आपका फाइनल आउटपुट आएगा, तो देखिएगा इस स्टेज में आके ना आपको फिर से IDCT करना होगा। राइट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये जो आपके पास डेटा है, देखिए आफ्टर एंट्रोपी कोडिंग, जो यहाँ पे जो डेटा है, दिस इज नथिंग बट माय कॉम्प्रेस्ड डेटा। ये क्या है मेरे पास, कॉम्प्रेस्ड डेटा है, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे कॉम्प्रेशन टेक्निक, ये सारा जो आप चीज़ देख रहे हैं, सारा जो है मेरे पास कॉम्प्रेशन टेक्निक से ही आ रहा है। तो ये जो फाइनल आउटपुट है, दैट फाइनल आउटपुट डेटा इज नथिंग बट माय कॉम्प्रेस्ड डेटा। बट आपको तो रिसीवर एंड में जाके इसको तो डिकॉम्प्रेस भी करना है, नहीं तो आपके पास डेटा कैसे आएगा, ठीक है। या कुछ आप कुछ सिग्नल प्रोसेस कर रहे हो या इमेज प्रोसेसिंग का और भी कुछ पार्ट कर रहे हो, सो यू नीड सम डिकॉम्प्रेशन प्रोसेस। तो जब आप डिकॉम्प्रेशन यहाँ पे अप्लाई करोगे, व्हेनेवर यू विल गो फॉर डिकॉम्प्रेशन प्रोसेस, तब आपको क्या करना होगा, आपको इस IDCT का हेल्प लेना होगा। दैट मीन्स डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, एंड फॉर डिकॉम्प्रेशन प्रोसेस वी नीड इन्वर्स डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। मतलब दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दोनों जो है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे के ही आपको समझना होगा। इसका कोई थ्योरी या और कुछ हम आपको नहीं बोल सकते हैं, तो लिटिल बिट यहाँ पे मैथमेटिक्स है। एंड फाइनली आपको कुछ सिग्नल दे के बोल देंगे, इस सिग्नल का अगर आप DCT ट्रांसफ़र करते हो तो इट लुक्स लाइक दिस टाइप, ऐसा कुछ आपको सिग्नल डिज़ाइन करके आपको हम दिखा देंगे, राइट। एंड द थिंग इज़ दैट यहाँ पे देखिए JPEG, कल जो बात बोले थे वही बात फिर से बोल रहे हैं। ये जो DCT टेक्निक है बहुत ही फेमस टेक्निक है। चाहे आप जो भी फॉर्मेट में आपके पास इमेज हो, उसको जब आप JPEG यूजिंग JPEG आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, इसके अंदर देखिए कितना सारा एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है। पहले आप DCT कर रहे हो, उसके बाद क्वांटाइजेशन कर रहे हो, क्वांटाइजेशन के बाद यहाँ पे जो है आपका RLC DPCA में सारा चीज़ कर रहे हो, उसके बाद एंट्रोपी करने के बाद ही आपके पास फाइनल जो डेटा है, फाइनल डेटा आपके पास आ रहा है। दैट मीन्स JPEG सुनने पे इतना इजी है या देखने पे हम लोग इजी उसको यूज़ करते हैं, बट उसका पीछे इतना सारा एल्गो चलता है, ठीक है। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट DCT में क्या होगा। DCT में कल एक बात बोलना भूल गए थे, जैसे जो भी यहाँ पे YIQ या Y भी डेटा होगा, उसको पहले 8x8 इमेज में उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब DCT जो अप्लाई होगा, ऑलवेज अप्लाई ऑन 8x8 इमेज। मतलब आपके पास मान लीजिए ऐसा कोई इमेज होगा, ठीक है, मान लीजिए दिस इज़ योर M×N इमेज, तो इस इमेज को क्या करेगा, 8x8 इमेज में ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, छोटा छोटा करके 8x8, जैसे मान लीजिए 8x8। सो ये सारा चीज़ के ऊपर क्या होगा, आप DCT अप्लाई कर सकते हो। आप ये मत समझिए डायरेक्ट M×N जो है इसके ऊपर आप DCT अप्लाई कर सकते हो। वॉट एवर योर इमेज साइज इज, दैट मीन्स आपके पास M×N जो भी साइज का होगा, जितना भी, मान लीजिए आपके पास ये जो M×N है 512x512 मानते हैं, मैक्सिमम साइज यहाँ पे लेते हैं, तो इस इमेज को क्या करेगा, 8x8 में वो पहले डिवाइड करेगा, पार्ट करेगा। पार्ट करने के बाद ही आप एक 8x8 के ऊपर आप DCT अप्लाई कर सकते हो। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन एज, देखिए यहाँ पे लिखा है 8x8, यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे अगर टोटल ऑल ओवर इमेज के ऊपर अगर आप अप्लाई कर सकते थे, तो यहाँ पे 8x8 नहीं, यहाँ पे M×N लिखा रहता, राइट। अप टू दिस क्लियर? अगर किसी को, हाँ सुरेंद्र कुछ बोलना चाह रहा है, सुरेंद्र बोलो। कुछ नहीं बोल रहे थे सर। ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं DCT का मैथमेटिक्स क्या है। कल शायद हम लोग CU भी ऐसा करके बात कर रहे थे, बट उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लैक था।
इन्फॉर्मेशन कुछ छोड़ गए थे जल्दी से वजह से, तो उसको देखिए फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे मानते हैं डीसीटी के लिए हम लोग देखेंगे 1 डायमेंशन और देखेंगे 2 डायमेंशन 2D। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है जो यहाँ पे डीसीटी, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहले तो इनपुट मेरा सेम था, सेम मतलब जैसे मान लीजिए इनपुट जो है ए है मेरा इनपुट एफ एक्स जो है, ठीक है, एफ आई यहाँ पे लीजिए क्योंकि हम लोग आई लेके काम कर रहे हैं यहाँ पे, आप एक्स भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आप अगर डीसीटी अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ यू। दिस इज़ फॉर 1 डायमेंशन। इफ़ यू अप्लाई 2 डायमेंशन डीसीटी दैट मीन्स एफ आई जे, ये आपका इनपुट है, इसके ऊपर आप डीसीटी अगर अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ यू भी। ठीक है, और उसके बाद कैसे होगा ये हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एफ ऑफ यू या एफ ऑफ यू भी, ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले के अंदर आपका सी ऑफ यू ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट हम लिखते हैं। ये तो मेरा आउटपुट है, हम डायरेक्टली 2 डायमेंशन पहले लिख रहे हैं, तो 2 डायमेंशन लिखने से क्या होगा, सिंगल डायमेंशन अपने आप समझ में आ जाएगा। सो दिस इज माय फाइनल आउटपुट, राइट। मतलब 2 डायमेंशन जो इमेज है उसका इनपुट है आपका एफ आई जे, उसको अगर आप डीसीटी अप्लाई करते हो तो आपके पास फाइनल आउटपुट आएगा एफ यू बी। बट इसके पीछे क्या इक्वेशन है, तो इट शुड बी रिटन एज एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू, ये मेरा फाइनल आउटपुट है, इसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं सी ऑफ यू डॉट सी ऑफ भी, उसके बाद समेशन 2 समेशन देंगे। क्यों 2 समेशन देंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन इमेज के ऊपर हो रहा है, दिस इज वाई 2 समेशन देंगे। तो 2 समेशन में यहाँ पे इनपुट में 2 डायमेंशन है आई और जे, तो आप यहाँ पे लिखिए आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 0। देखिए सब कुछ समझ के ही यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अब बताइए कोई भी अगर इमेज ऐसे होता है, ठीक है, तो उसका रो कॉलम होता है, तो रो कॉलम हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं यार, एम क्रॉस एन देके डिफाइन करते हैं। मतलब एम इज नंबर ऑफ रोज एंड एन इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे जो आप आई इक्वल टू 0 लिखे हो इस डायमेंशन में, यहाँ पे क्या होगा, इसका समेशन जो है ए है लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट क्या होगा, इसका अपर लिमिट होगा एम माइनस वन, राइट। और j इक्वल टू 0 जो है इसका अपर लिमिट क्या होगा, इसका अपर लिमिट होगा आपका n-1। ये गया कुछ पार्ट। तो आप किसका समेशन लोगे, आप समेशन लोगे ये जो इनपुट आप लिए थे, ठीक है, एफ आई जे, ये यहाँ पे होगा आपका एफ आई जे। ठीक है, और यहाँ पे जो आप सी ऑफ यू, सबके मन में आ रहा है सर ये सी ऑफ यू सी ऑफ भी क्या है, एक्चुअली ये सम कांस्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, यहाँ पे हम कांस्टेंट पैरामीटर नहीं बोलेंगे, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसका नाम है एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। सी ऑफ यू एंड सी ऑफ भी, दीज आर कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, तो इसका एक एक्सप्रेशन होगा वो हम लोग देखेंगे। तो इतना दूर क्लियर है। सी ऑफ यू डॉट सी ऑफ भी, हम लोग 2 नॉर्मलाइजेशन फैक्टर यूज़ किए। क्यों यूज़ किए, क्योंकि हम लोग 2 डायमेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं, एफ आई जे के ऊपर काम कर रहे हैं, 2D इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखे आई इक्वल टू 0 टू m माइनस एन एज वेल एज समेशन j इक्वल टू 0 टू n-1 एंड एफ ऑफ आई जे। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, एक पार्ट हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए यहाँ पे कुछ कॉस्ट टर्म आएगा। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट वाला ये जो है, यहाँ पे के बाद डॉट है, डॉट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ ट्वाइस आई प्लस 1, यहाँ पे होगा आपका u ऑफ पाई। ठीक है, फर्स्ट टर्म i और u,
उसके बाद ऊपर होगा डिनोमिनेटर में होगा आपका ट्वाइस m, राइट। यहाँ पे फिर से डॉट होगा, कॉस ऑफ आवर नेक्स्ट टर्म इज कॉस ऑफ, आप लोग बताइए यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस j, i के प्लेस में j बैठाइए और u के प्लेस में v, ट्वाइस j प्लस 1 v पाई डिवाइड बाय क्या होगा, ट्वाइस n होगा, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल आउटपुट फॉर्मूला ऑफ एफ ऑफ यू वी। मतलब ये जो एफ ऑफ यू वी आउटपुट है, इसका टोटल फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है। एंड यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना होगा, ये जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आप यूज़ किए हो, इसका दो वैल्यू होगा, ठीक है। दो वैल्यू क्या क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू होगा सी यू इक्वल टू क्या किए यार, C of u equal to अंडर रूट 1/m, मतलब फर्स्ट रो के लिए होगा व्हेन क्या होगा, व्हेन m इक्वल u इक्वल टू 0, सॉरी व्हेन u इक्वल टू 0, राइट। और रेस्ट जो होगा, रेस्ट वाला फॉर्मूला है, कल जो बड़ा फॉर्मूला दिए थे उसको आप शॉर्टकट कीजिए, 2/M, ठीक है, एल्स, ठीक है, एल्सवेयर। मतलब आपका फर्स्ट रो जो है, जहाँ पे आपका u 0 हो रहा है, वहाँ पे हम लोग बैठाएंगे अंडर रूट 1/m। फर्स्ट रो जब कंप्लीट हो जाएगा डेटा, उसके बाद हम लोग बैठाएंगे अंडर रूट 2/m। तो सेम टू सेम व्हेनेवर यू यूज़ सी ऑफ भी जब आप यूज़ करोगे, उसका भी फॉर्मूला क्या है, उसका भी सेम फॉर्मूला ही होगा, m के प्लेस में n होगा 1/n when v इक्वल टू 0, राइट, एंड इक्वल टू अंडर रूट 2/n एल्सवेयर होगा, एल्सवेयर, ठीक है। बताइए इतना दूर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग डायरेक्ट 2 डायमेंशन लिख दिए। अगर यहाँ से आप करना चाह रहे हो सर आप हम 1 डायमेंशन में करेंगे तो कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप v वाला जो टर्म है, ठीक है, v वाला टर्म और यहाँ से आप j वाला टर्म, ठीक है, ये सब निकाल दीजिए, हो जाएगा आपका 1 डायमेंशन में। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप 1 डायमेंशन में इक्वेशन को यहाँ पे राइट डाउन करते हो तो इट लुक्स लाइक व्हाट, सी ऑफ यू समेशन ऑफ i इक्वल टू 0 to m माइनस 1, ठीक है, एक ही होगा f ऑफ i, उसके बाद होगा क्या होगा यहाँ पे cos ऑफ 2i प्लस 1 u पाई डिवाइड बाई 2i m। दैट्स ऑल, हो गया आपका 1 डायमेंशन के लिए। दैट मीन्स अगर आप 2 डायमेंशन से अगर 1 डायमेंशन का इक्वेशन आप यहाँ पे लिखते हो तो आप v वाला टर्म, n वाला टर्म और j वाला जो टर्म है उसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा अपने आप आपके पास 1 डायमेंशन वाला जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा, राइट। देखिए अच्छे से और बताइए यहाँ पे कहाँ पे कन्फ्यूजन है। दोनों टर्म का वैल्यू जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर था, जो जिसको हम कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपका सी ऑफ यू एंड सी ऑफ वी का यहाँ पे वैल्यू हम लोग यहाँ पे हम लोग डाले हैं एक्चुअली, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? रूट 2/m को जैसे मान लीजिए सुरेंद्र, जैसे कल ही जो बोले थे एग्जाम्पल छोटा करके लिए थे, जैसे मान लीजिए ए जो है ऐसे पास आपके पास कुछ मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, लाइक
ये जो टर्म है, जैसे मान लीजिए ये जो है नीचे वाला जो होगा आपका आई थिंक u है, एंड यहाँ पे जो है आपका v है, ठीक है। तो u मीन्स क्या है? u मीन्स जो है यहाँ पे होगा आपका 0 1 2 3। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप डालो लाइक दिस इज योर 0 1 2 3, मतलब वर्टिकली ऐसे 0 1 2 3 होगा, एंड हॉराइजेंटली आपके पास क्या रहेगा 0 1 2 3 ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब सी यू रूट 1/m कब हो रहा है? जब u इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? u इक्वल टू 0 मीन्स ये वाला जो फर्स्ट रो का वैल्यू होगा यही होगा, है कि नहीं? यहाँ पे तो मेरा u इक्वल टू 0 है ना, ये जो है u देखिए u इक्वल टू 0 जो है, ये जो हॉराइजेंटल फर्स्ट लाइन जो होगा किसी भी मैट्रिक्स का हॉराइजेंटल मतलब रो जो होगा, ठीक है, उस रो का वैल्यू पे आप क्या डालोगे? u इक्वल टू 0 डालोगे, एंड एट दैट टाइम c ऑफ u इक्वल टू रूट अंडर रूट 1/m होगा। तो आप बोलोगे सर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप इस वाला अप्लाई कीजिए, मतलब जब आप u इक्वल टू 1 करोगे, मतलब c ऑफ 1 करोगे, c ऑफ 1 मतलब व्हाट? u का वैल्यू 1 हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो c ऑफ 1 है इसका वैल्यू आप डालो यहाँ पे अंडर रूट 2/m। m तो आपको दिया जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम तो आपको दिया जाएगा, तो आप अंडर रूट 2/m बैठाइए। क्लियर और नॉट? बोलिए, किसको डाउट है? डाउट होना बहुत ही रीजनेबल है, ऐसा है। 1/n आप रंजन आप जब 2 डायमेंशन लेके काम करोगे, ठीक है, एक्स वाई लेके जब काम करोगे, तब आपको वहाँ पे करना होगा v जो होगा मतलब फास्ट जो है इस कॉलम के हिसाब से जो होगा, यहाँ पे मेरा v जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम आप यहाँ पे 1/n बैठाइए। नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे आपको पता है? नॉर्मली हम लोग a वाला टर्म ज़्यादा यूज़ करेंगे, c ऑफ u। c ऑफ u क्यों यूज़ करेंगे? जब आप देखिएगा दो, ये जो c ऑफ u और c ऑफ v अगर आप दो लेके काम करोगे तो दिक्कत होगा। तो यहीं पे मेरा एक ये है, जैसे मान लीजिए जो आपके पास 2 डायमेंशन इमेज रहेगा ना, 2 डायमेंशन इमेज को हम लोग 1 डायमेंशन में इसका कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर आप एक साथ c ऑफ u और c ऑफ v को अगर एक साथ आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्लेस में चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो जब भी हम लोग 2 डायमेंशन का सॉल्यूशन करेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, मतलब 2 डायमेंशन इमेज का डीसीटी फॉर्मेशन करेंगे ना, नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशन को हम लोग 1 डायमेंशन के कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसका जो x पार्ट होगा 2 डायमेंशन में ओबियसली i j या x y 2 डायमेंशन होगा, मान लीजिए x y या i j रहेगा, ठीक है। तो ये जो x है, ये जो x वैल्यू मिलेगा, इस x वैल्यू को हम लोग 1 डायमेंशन का सीक्वेंस में पहले देखेंगे, राइट, और उसके बाद जो y है इसको फिर से 1 डायमेंशन में करेंगे, मतलब उस पार्ट में करेंगे x को 0 कर देंगे, x वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, y का जो वैल्यू होगा इसका सीक्वेंस ऑफ 1 डायमेंशन लेंगे, इसका सीक्वेंस ऑफ 1 डायमेंशन। समझ में आ रहा है? आपके पास एक्स वाई है ना, आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो वैल्यू रहेगा, मान लीजिए ऐसा कुछ आपके पास एक्सप्रेशन देगा, ठीक है, कुछ भी एक्सप्रेशन आपके पास रहेगा, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल ऐसे लिखेंगे, पहले एक्स जो होगा इसका वैल्यू जो होगा मान लीजिए 2 3 4 5 ऐसा करके। तो यहाँ से अगर आपको कोई एफ ऑफ यू निकालने बोले, आप यहाँ से निकाल सकते हो, यस और नो, एक एक टर्म करके आप निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके पास 4 है, ठीक है, तो 4 के हिसाब से आप जो आपका सी ऑफ यू का फॉर्मूला था आप यहाँ पे डालोगे, उस हिसाब से आपके पास एफ ऑफ यू आ जाएगा। तो मान लीजिए वाई का वैल्यू भी यहाँ पे आपके पास है, मतलब अलग अलग करके हम वहाँ पे ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे 4 5 6 7 ऐसा कुछ है,
ठीक है, उस हिसाब से फिर से आप यहाँ से आप एफ ऑफ वी या एफ ऑफ यू जो भी है फिर से आप यहाँ से निकालिए। मतलब यहाँ पे हम दो टर्म को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये सब हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ वन डायमेंशन में इसका कैलकुलेशन करेंगे। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा। अगर आप दो टर्म लेके काम करोगे तो देखिएगा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। हम लोग दो टर्म लेके भी काम करेंगे, बट फर्स्ट हम लोग सिंगल जो है वन डायमेंशन लेके काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि टू डायमेंशन जब हम लोग काम करेंगे वहाँ पे आपको यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई करना होगा, ठीक है। कुछ शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट बोल देंगे, आप डायरेक्ट टू डायमेंशन में आप बैठा सकते हो, ठीक है। तो आप पहले जानो ये जो x है इसको अगर आप वन डायमेंशन में इसका रिजल्ट निकालते हो, मान लीजिए 2 3 4 5 है, तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, ठीक है, कैसे आएगा बताइए, कोई आइडिया होगा? जैसे मान लीजिए हम वन डायमेंशन में निकालेंगे, टू डायमेंशन आप भूल ही जाओ, वन डायमेंशन में क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू, आपके पास जो टर्म है, टर्म को बोल दे रहे हैं मान लीजिए x जो है दैट इज नथिंग बट 2 1 3 4, ऐसा कुछ वैल्यू है, ठीक है। इसका जब एफ ऑफ यू होगा वो वैल्यू क्या होगा बताइए, क्या डालेंगे यहाँ पे? एकदम फर्स्ट रो के फर्स्ट, यहाँ पे तो देखिए फर्स्ट रो ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको अलग अलग करके यहाँ पे चार टर्म है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या करेंगे यहाँ पे पहला जो वैल्यू होगा, ठीक है, पहला वैल्यू जो है जब आप एम इक्वल टू जीरो करोगे, सॉरी यू इक्वल टू जीरो करोगे, तो यू इक्वल टू जीरो मीन्स फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हैं, यू इक्वल टू जीरो मीन्स क्या होगा, मतलब आपका फर्स्ट जो है ना आपका एफ ऑफ जीरो ऐसा आएगा जब आप यू इक्वल टू जीरो करोगे, ठीक है। यू इक्वल टू जीरो मतलब आपका ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला टर्म, ठीक है, एकदम अंडर रूट 1/4, समझ में आ रहा है? देखिए एक कीजिए समझ में आ जाएगा। ये जो है आपके पास 1/4 है, ठीक है, क्यों 4 है, वाई दिस इज 4, बिकॉज टोटल टर्म जो है यहाँ पे 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 2 3 4, राइट। इस हिसाब से 1 जब n होगा मतलब n क्रॉस n, माने जो मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा m क्रॉस n या n क्रॉस n जो भी है, तो इस हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो दैट इज नथिंग बट 4, तो अंडर रूट 1/4 हो गया है। उसके बाद बताइए कैलकुलेशन क्या होगा, समेशन डालते हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ क्या होगा, यहाँ पे i बिठाएंगे, i इक्वल टू 0 होगा, 0 से लेके m-1 की कितना होगा, m-1 4-1, ओबियसली 4-1 होगा, 4-1 देखिए पार्ट लिख रहे हैं, 4-1 इक्वल टू 3, मतलब 0 to 3 होगा, राइट। तो 0 to 3 होगा। उसके बाद बताइए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद समेशन ऑफ इनपुट क्या है आपके पास, x ऑफ i है, x ऑफ i, राइट, x ऑफ i होगा। x ऑफ i होने के बाद देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे तो j का कोई टर्म ही नहीं है, तो x ऑफ i ही होगा या f ऑफ i होगा, मान लीजिए f ऑफ i लिखते हैं, यह एक्चुअली यहाँ पे x है, दैट इज वाई यहाँ पे x हम लिए इनपुट x ऑफ i, ठीक है। और यहाँ पे क्या टर्म था आपके पास, cos ऑफ या 2i प्लस 1 u पाई डिवाइडेड बाई 2i सेम, राइट, ऐसा कुछ यहाँ पे टर्म था। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो रहा है आपका हाफ हो रहा है, ठीक है। बाकी सारा टर्म यहाँ पे लिख देते हैं, लाइक i इक्वल टू 0 to 3, यहाँ पे दिस इज योर x ऑफ i, और इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, तो इसका वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, i का वैल्यू यहाँ पे 0, ठीक है, i का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद एकदम u का वैल्यू क्या है यार, u का वैल्यू तो यहाँ पे 0 ही है ना, u का वैल्यू 0 है, i का वैल्यू 0 है, i तो फर्स्ट टर्म है, तो u का वैल्यू अगर आप 0 बैठाओगे तो टोटल हो जाएगा आपका cos 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 0 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 cos
हेलो, कॉस थीटा का वैल्यू तो 1 है ना, तो यहाँ पे पूरा जो टर्म है ये हो जाएगा आपके 1। दैट मीन्स आपको कैलकुलेट करना है, इस पार्ट को कैलकुलेट करना है। तो इस पार्ट का वैल्यू क्या होगा बताइए, ये जो है आपका हाफ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए समेशन आई इक्वल टू 0 to 3 एक्स ऑफ आई, तो यहाँ पे 0 to 3 मतलब, ठीक है, 0 to 3 मतलब समेशन दिया गया है, मतलब 0 to 3 0 1 2 3, तो ये जो x का सारा जो टर्म है, सारा टर्म का यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, मतलब ये होगा आपका 2 + 1 + 3 + 4, व्हाट इज द वैल्यू, 3 6 4 10 5, यहाँ पे होगा 5। दैट मीन्स आवर रिजल्ट f of 0 इक्वल टू 5। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे समेशन है यार, समेशन है, आपको ऐड करना होगा यहाँ पे 0 to 3, ठीक है। 0 to 3 जो है एक्स ऑफ आई पूरा दिया गया है, 0 to 3 का जो जो वैल्यू है सब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, समेशन दिया गया है यहाँ पे। अगेन आई एम टेलिंग यू, फिर से बोल रहे हैं, किसको कॉन्फ्यूजन है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पार्ट है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर इफ़ यू डोंट नो द डीसीटी तो आप देखिएगा आईडीसीटी जो है इन्वर्स डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तब जाके वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा फिर से। पूजा रेड वाला पोर्शन पूजा देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है, देखिए ए वाला टर्म तो आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे u इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे 0 बैठाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद रेस्ट ऑफ पोर्शन जो है, मतलब ये जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या है, हाफ जो है, ये तो हाफ बाहर आ गया है, आई इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 0 to 3 एक्स ऑफ आई, मतलब आपके पास जो जो वैल्यू है, ठीक है, तो एक्स ऑफ आई मतलब पूरा जो वैल्यू है 0 to 3 0 1 2 3 ऐसा जो वैल्यू, हम इसको हम ऐड कर देंगे, इसका समेशन लेंगे, एडिशन प्रोसेस है यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप अगर ऐड करते हो बाई 2 करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। तो एफ ऑफ 0 जो क्या है आपके पास 5 आ गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको, हाँ f इक्वल टू 1 रहता तो 1 से 3 जाता, तो 1 3 और 4 का ऐड करेंगे। हाँ एकदम ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही करके आपको निकालना होगा। बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो u इक्वल टू 0 था, इसीलिए यहाँ का कैलकुलेशन बहुत इजी में आप कर दिए। बट यहाँ पे देखिएगा फिर से थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब उसके बाद वाला जो होगा u इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब पाई हो जा रहा है, i इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन आ जाएगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस होगा उस टाइम में। तो आप लोग ट्राई करते रहिए, इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या होगा, नहीं तो हम फिर से बोल देंगे। तो यहाँ से देखिए कि आपके पास f 0 1 2 3 करके ऐसे कुछ वैल्यू आपके पास आ जाएगा, तो उस वैल्यू को आप एक्यूमुलेट कीजिए, उस हिसाब से ये भी हो जा रहा है आपका 1 डायमेंशनल में डीसीटी, ये होता है आपका 1 डायमेंशनल डीसीटी। और यहाँ पे देखिएगा जब हम लोग u इक्वल टू 1 बैठाएंगे ना, u इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला फॉर्मूला जो √1/m था, ठीक है, या 1/m था, वो क्या हो जाएगा, 2/m हो जाएगा, √2/m। जब 0 था उस टाइम √1/n अप्लाई कर रहे थे या 1/m अप्लाई कर रहे थे, बट एल्स बाकी जो रेस्ट ऑफ टर्म्स होगा वहाँ पे आपको √2/m को अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देखिएगा, देखिए एग्जाम में नहीं आएगा डीसीटी को आप सॉल्व कीजिए, बट द थिंग इज दैट जब आप यहाँ पे देखिए जो हम लोग कॉम्प्रेशन यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इफ यू डोंट नो द प्रोसेस ऑफ डीसीटी, समझ में आ रहा है, ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फिर से हम बोल रहे हैं, ठीक है। और हम लोग देखिए जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन हम लोग अभी भी डिस्कस नहीं किए, तो आप लोग सोच लीजिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में अभी हम लोग डीसीटी को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं जेपेग के अंदर। इसके बाद और है
आपके पास एफ टी मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद है डी एफ टी ट्रांसफॉर डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद है आपका आई डी एफ टी मतलब इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, और एक है आपका एफ एफ टी फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब जब आप फूरियर में जाओगे तो इतना सारा फूरियर आपको करना होगा। ये भी इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर अप्लाई होता है। दैट मीन्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड ए फूरियर ट्रांसफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड these transformation techniques are not only used in image processing but also used in signal processing। मतलब ऑडियो सिग्नल लेके अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी देखिएगा जब आप फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हो ऑडियो क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, तब विदाउट अप्लाइंग DCT, DFT या FFT आप कुछ काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, उस टाइम भी ये दो टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम इसको स्किप कर गए थे क्योंकि ये वाला पार्ट इमेज प्रोसेसिंग का बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो हम सोच रहे थे इसको हम बाद में कराएंगे। बट आज देख रहे हैं व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट दिस JPEG, तब विदाउट नोइंग दिस DCT और DFT आप इसको फॉरवर्ड नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे DCT का और कुछ पार्ट देखेंगे, या डायरेक्ट आप कैसे 2 क्रॉस मतलब M क्रॉस N को, और M क्रॉस N ओबियसली DCT में ऑलवेज 8 क्रॉस 8 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इमेज आपको हम दिखाएंगे अभी, देखिए यहाँ पे एक छोटा करके दिया गया है, जो भी इमेज रहेगा 1 मिनट 1 मिनट जल्दी से दिखा देते हैं। DCT यहाँ पे देखिए, ये जो है दिस इज माय ओरिजिनल इमेज, राइट। ये जो है ओरिजिनल इमेज है। तो इसको हम क्या किए, इसका आप एक पिक्सल इंटेंसिटी में इसको कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद देखिए 8 क्रॉस 8 लिए, देखिए 8 यहाँ पे कॉलम और 8 रोज ऐसे करके लिए। देखिए सब DCT यहाँ पे निकला है, छोटा छोटा पार्ट, ये वाला पार्ट शायद 8 क्रॉस 8 है, इस हिसाब से यहाँ पे DCT निकाल लिए और फिर से इसके ऊपर IDCT अप्लाई किए, फिर जाके पास देखिए रिकवर्ड इमेज बोल के लिखा गया है। तो DCT और IDCT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में और DCT लेके और देखेंगे और वहाँ पे क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी टाइम आउट हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।